नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट यानी नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजों में बात करें, जिस तरीके से प्रदेश की लड़कियों ने काफ़ी मात्रा में नंबर हासिल करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इसी क्रम में आज फतेहपुर जनपद में हम मौजूद है, जहाँ पे मौजूद है प्रियांशी मौर्य, जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में जनपद कौशाम्बी में अव्वल दर्जे यानी टॉप घोषित हुई है। प्रियांशी मौर्य वैसे तो फतेहपुर जनपद के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के अंतर्गत अफोई चौकी के क्षेत्र में रसूलपुर भंडरा पंचायत के एक छोटे से गांव भवनीपुर से बिलोंग करती हैं, लेकिन शिक्षा में आज इन्होंने वो बंदिशें तोड़ दी हैं जो एक ठप्पा लगता था कि एक छोटे से गांव घर के लोग क्या करें। प्रियांशी मौर्य ने, क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा कौशाम्बी जनपद में हुई है, इसलिए कौशाम्बी जनपद के साथ साथ फतेहपुर जनपद का भी मान बढ़ाया। प्रियांशी मौर्य ने 10वीं की परीक्षा में समूचे प्रदेश में 8वां रैंक हासिल किया है, जो काबिले तारीफ है। वीटीवी इंडिया परिवार, खासकर मैं शिबू खान संपादक, इनको अपनी तरफ से बधाइयां प्रेषित करता हूं। और उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने तैयारियां की हैं लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आए हैं या तैयारियों में मशगूल हैं, ऐसे बच्चों से जिन्होंने टॉप किया है, उनसे हिदायत और सबक लेने की ज़रूरत है। आज हम प्रियांशी मौर्य से बात करेंगे। इनके पिता राजकुमार मौर्य हैं। इन्होंने 583 नंबर अर्जित करे हैं, जो आउट ऑफ 600 में है। इनकी अगर बात करें तो 97.17% अचीव किया। सब्जेक्ट की बात करें तो प्रियांशी ने मैथमेटिक्स में हाईएस्ट 98 स्कोर हासिल किया है, साइंस में 97, संस्कृत में 97, इंग्लिश में 97, सोशल साइंस और हिंदी में भी 97 नंबर इन्होंने अचीव किया। तो प्रियांशी, ये बताइए कि 10वीं की परीक्षा आपने पास किया है ना, और बहुत सारे बच्चों ने भी पढ़ाई की है आपके साथ में, लेकिन वो स्कोर नहीं पाए हैं। तो आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई का बेस क्या बनाया था, प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई होती थी, पढ़ाई में आपका सहयोग कौन करता था, इस विषय को थोड़ा बताएं। हमारा पढ़ाई में सहयोग हमारे मम्मी पापा और हमारे टीचर्स करते थे। हमें जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, जो क्वेश्चंस नहीं आते थे, वो हम एक बार पूछते थे टीचर से तो वो बता देते थे। मैंने पढ़ाई के लिए सुबह 2 घंटे, शाम को लगभग 4 घंटे दिए थे। जैसे कि मैंने इतने अच्छे स्कोर किए हैं, उसके पीछे हमारे पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का सहयोग रहा है। जो अब के जो नए सिलेबस में नए प्रवेश करने वाले लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, आपके जैसे अचीवमेंट पाएँ, आपके जैसे स्कोर हासिल करें, उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? उनके लिए यही मैसेज है कि बच्चे जितना भी पढ़ें उतना कंसंट्रेट होकर पढ़ें। बच्चों के लिए घंटे मैटर नहीं करते हो, कितने घंटे पढ़ते, 1 घंटे पढ़ते या 2 घंटे पढ़ते, वो जितना भी पढ़ें उतना कंसंट्रेट होकर पढ़ें। सफलता अगर प्राप्त करनी है, उसके लिए परिश्रम करना होगा। जैसे कहते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हम सब में सफलता प्राप्त नहीं होगी। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हमें खुद पर विश्वास होगा तो हम सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रियांशी मौर्य द्वारा जिस तरीके से बताया गया कि सफलता कैसे अर्जित किया जाए, प्रयास, हिम्मत, साहस, तमाम ऐसी चीज़ों के माध्यम से हम एक अच्छा स्कोर पैदा कर सकते हैं। तो ये बताइए कि आगे चल के आप अब ये 10वीं पास करी हैं, बोर्ड का पहला आपके लिए फेस हुआ है, अभी तमाम एग्जाम्स आने वाले हैं, कंपटीशन में भी जाने वाली, बोर्ड भी फेस करना है, तो आगे भविष्य में प्लानिंग क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? हम 12th क्लियर करके 12th भी अच्छे ही मार्क्स से क्लियर करना चाहेंगे। जैसे हमारा 10th हुआ वैसे हमारा 12th भी हो जाए। इसके बाद 12th के बाद हम नीट करना चाहेंगे। नीट क्लियर करके एक डॉक्टर बनना है। तो प्रियांशी मौर्य ने बताया कि इन्होंने 10वीं परीक्षा पास करके 12वीं में जाना है। 12वीं के बाद इनको नीट की परीक्षा क्वालिफाई करते हुए स्वास्थ्य यानी चिकित्सा क्षेत्र में इनको जाकर के सेवा भाव से सेवा करना है। स्वास्थ्य चूँकि एक बड़ा मुद्दा है। हम जानेंगे, इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार अपने बच्ची को पढ़ाने में इन्होंने क्या योगदान दिया है। जी, अपना नाम बताएं। जी, राजकुमार मौर्य। राजकुमार जी, आपकी बिटिया ने टॉप किया है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि बिटिया को पढ़ाने में आपने क्या कितना कोशिश किया? सर, बिटिया के पढ़ाने में सुबह शाम बराबर इनकी देख रेख करना, बाकी और अन्य ये सब। तो ये उनके पिताजी थे, जो एक छोटे से ग्राम पंचायत से यानी गांव से बिलोंग करते हैं,
और हमसे इन्होंने चर्चा करी कि बिटिया को पढ़ाने के लिए हर तरीके से संभव प्रयास किया, क्योंकि कभी कभी सवाल आते हैं कि टॉपर देखे जाते हैं तो सिर्फ शहरों में देखे जाते हैं, लेकिन प्रियांशी मौर्य साथ ही अन्य दूसरे टॉपर्स और हैं शिवम यादव करके, इन लोगों ने आज उस पर भी ब्रेक लगा दिया है कि गांव में भी सफलता हो सकती है। इस पूरे प्रकरण में सम्मान के लिहाज से थाना अध्यक्ष सुल्तानपुर घोष राजेंद्र त्रिपाठी जी इनके आवास पहुंच के बच्चों को उज्जवल भविष्य कामना के लिए उनको आशीर्वाद दिया है। उनके माता पिता से मिल करके पूरी तरीके से सहयोग की भावना जताया है कि जब कभी भी शिक्षा क्षेत्र में हम जैसे पुलिस अफसरों की या किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़े तो हम आपके साथ में हैं। सर, आज प्रियांशी मौर्य एक छोटी सी बच्ची एक छोटे से गाँव से आपके थाना क्षेत्र से इन्होंने शिक्षा में एक मुकाम हासिल किया है, परचम लहराया है, जनपद का मान बढ़ाया है। एक समय हुआ करता था बेटियों को दहलीज के अंदर ही दम तोड़ दिया जाता था, शिक्षा से दूर रख दिया जाता था। महिला सशक्तिकरण की जो सरकार की योजनाएं हैं आज फलीभूत होती नजर आ रही हैं, क्या कुछ कहना है सर? सबसे पहले बिटिया को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले का जो युग था, जो महिलाएं दहलीज के अंदर रहती थीं, बहू बेटियां अंदर रहती थी, अब वो युग चेंज हो चुका है। अब हमारी बेटियां आगे आ रही हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां ही टॉप की है, जो छात्राएं हैं अच्छे स्कोर से टॉप की है। हमारे थाना क्षेत्र की बिटिया ने जो है उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान किया, ये बहुत गर्व की बात है। और महिलाओं को, बेटियों को सीखने के लिए आदर्श है, इन्हें आइकॉन बनाना चाहिए उन लोगों को और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि शासन के मंशानुसार महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, हर विभाग प्रयास कर रहा है महिलाओं को आगे लाने के लिए। उसका ये एक अमूलचूल उदाहरण है हमारे थाना क्षेत्र में। ये बिटिया ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं अब किसी से कम नहीं है, हम लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मरक्षित बनने के लिए तमाम तरीके से शासन, प्रशासन, पुलिस बल पूरी तरीके से हमेशा उनको समझाने बुझाने में या उनके समाधान के लिए तत्पर रहती है। ऐसी बेटियों के लिए जो शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव महसूस कर रही हैं, आपकी तरफ से व्यक्तिगत मैं आपको जानना चाहता हूं कि आपकी तरफ से ऐसे लोगों के लिए क्या भावना? जो भी बेटियां पढ़ने के लिए प्रयास कर रही हैं उनके लिए पहले से भी शासन के द्वारा हमारी एंटी रोमियो टीम जाती है। सुबह वो 7 बजे निकल जाती हैं, उसको लोगों के पास जो भी अन्य अराजक तत्व जैसे हैं उनको हटाने के लिए, भगाने के लिए या उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस हर समय प्रयास कर रही है और काम भी कर रही है, जिसका एक उदाहरण है कि जो है बिटिया ने इतना अच्छा अंक हासिल किया हमारे यहाँ। तो जिस तरीके से आपने सुना कि बिटिया ने बताया कि अपनी परीक्षा में हमने किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर के, यानी एकाचित्र होकर के हमने परीक्षा को परीक्षा जैसे समझा। लोग कभी कभी ऐसे होते हैं कि परीक्षा को बिल्कुल से हंसी तरीके से समझते हैं, परीक्षा पे कभी लोड नहीं लेते हैं। ऐसे में ही शायद उन लोगों का स्कोर अच्छा नहीं बन पाता है। प्रियांशी मौर्य और साथ ही शिवम यादव जैसे हमारे क्षेत्र के लिए या यूँ कहें जनपद ही नहीं प्रदेश के लिए एक गर्व स्थापित किया है। वीटीवी इंडिया परिवार ऐसे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती है और भरपूर सहयोग देने की बात करती है। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे शिवम यादव से, जिन्होंने प्रदेश में 9वां स्थान और कौशाम्बी जनपद में 2रा स्थान स्थापित किया है। करेंगे चर्चा उनसे भी। नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एवं आभार। मैं शिबू खान। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट कल घोषित हो चुका है। ऐसे में जितने भी बच्चों ने टॉप किया हो या किसी वजह से भी नीचे रह गए हो, उन सभी को वीटीवी इंडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आशीर्वाद है कि आप देश का नाम, प्रदेश का नाम, अपने माता पिता, विद्यालय एवं स्टाफ परिवार का पूरी तरीके से सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहें। आज संवाद में हम बात करेंगे शिवम यादव की, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से वाबस्ता है। शिवम यादव कौशाम्बी जनपद के एक बड़े नामी विद्यालय धर्मा देवी इंटर कॉलेज से 10वीं का परीक्षा दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में, यह हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की, उत्तर प्रदेश में 9वां रैंक स्थापित किया है। 9वें स्थान पर इन्होंने अपना रैंक हासिल करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वाबस्ता फतेहपुर जनपद से हैं और जनपद कौशाम्बी से शिक्षा पूर्ण करके इन्होंने एक बहुत ही ऊंचा पढ़ाई का परचम फहराया है। संवाद में शामिल हैं शिवम यादव, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई का अचीवमेंट किया, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई में आज 9वां रैंक स्थापित किया है। इस दौरान
इनके परिजनों में तो खुशी की लहर दिखी ही दिखी, साथ ही समूचे क्षेत्र में भी खुशी की लहर साफ नजर आई है। इनके प्रोत्साहन के लिए थानाध्यक्ष सुल्तानपुर घोष, जहां जिस क्षेत्र का ये बच्चा रहने वाला है, उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष सुल्तानपुर घोष राजेंद्र त्रिपाठी जी ने इनके घर पे पहुंच के बच्चे को उनके परिजनों से मिल करके आशीर्वाद देते हुए बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना की है। हम संवाद में जानेंगे शिवम से। शिवम, ये बताइए कि आपने 10वीं की परीक्षा टॉप की है, टॉप ही कहा जाएगा, एक छोटे से गांव से निकल के आपने टॉप किया है। सबसे पहले VTV इंडिया, मैं शिबू खान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये बताइए कि आपने जो समूचे प्रदेश में 9th पोजीशन हासिल की है, इसमें सबसे पहले आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं इस 10वीं का बोर्ड परीक्षा में मैंने 97% अचीव किया है। इसका मैं अपने सबसे पहले श्रेय देना चाहता हूँ अपने माता पिता, चाचा तथा समस्त टीचरों को, जो हमारी इस 10वीं परीक्षा में अत्यधिक मेहनत की, एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई और हम इस उपलब्धि को प्राप्त किया आसानी से। तो आपकी रुचि मैथ और इंग्लिश में रही है। मैथ में तो आपने हाईएस्ट नंबर, इन्होंने 99 नंबर अचीव किया है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा मायूसी हासिल हुई है। 97 नंबर से ही संतोष करना पड़ा। आखिर 2 नंबर जो कम हुए या 3 नंबर कम हुए आपके लिहाज से, तो उसमें आप कैसे माइनस मानते हैं? वो सर थोड़ा उसमें पैसिव वाइज एक डिफिकल्ट आ गई थी इसमें, और उसमें सोच नहीं गया, इसलिए वो फॉल्ट हो गई। और मैथ में तो एक केवल वैकल्पिक गलत हो गया, इसलिए 99 हो गया। दर्शकों को बताया चले कि शिवम यादव ने 600 में से 582 अंक हासिल किए हैं, जो कि 97 यानी 97% बनता है। ये समूचे प्रदेश में 9वां रैंक हासिल किए हैं। हिंदी में 97 यानी 97 नंबर, इंग्लिश में भी 97 नंबर हासिल हुए, जबकि मैथ और संस्कृत में 99 यानी 99 अंक हासिल हुए हैं। वहीं सोशल साइंस और विज्ञान साइंस में 95 अंक हासिल हुए हैं। आपको बताया चले कि एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे कोई बड़ा साधन नहीं, संसाधन नहीं, गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं शिवम। इनके पिताजी की बात करें तो एक सरिया का ठेकेदारी करते हैं, माताजी एक गृहिणी हैं, फिर भी इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो ये बताइए, जो बच्चे जो पिछड़ गए हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर नहीं हासिल कर, या आने वाले जो भी बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि आखिर कैसे पढ़ाई करें ताकि उनका भी परसेंटेज हाई जा सके? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले अपना एक टारगेट गोल फिट करें कि हमें इतना अचीव करना, फिर उसी के अनुसार अपने, मान लो त्रैमासिक परीक्षा होती है तो उसमें एक टारगेट फिट करें कि हमारा इतना आए। जब वो इतना नहीं आए फिर उससे जान जाओ कि हमारी ये मेहनत कम है, फिर उसमें जैसे छमाही आए तो उसमें और अधिक टारगेट फिट करो। फिर इसी प्रकार अगर उसके अनुसार आपकी मेहनत नहीं है तो मान लो आप कमज़ोर है, और उसके पाने के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी हमारे गोल। ये आपका फिलहाल 10वीं था, बोर्ड का पहला ही अटेम्प्ट था, पहली बार में आपने इतना अच्छा अचीवमेंट कर दिया। अब अगली स्टेप आपको 12th भी आने वाला है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे, आप अपनी पढ़ाई का किस फील्ड में इस्तेमाल करते हुए क्या देश के प्रति सेवा देने वाले? मैं आगे चल के इंटर के बाद क्लियर करके NDA में जाना चाहता हूँ और लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ और देश के प्रति अपनी सेवा जागृत करना चाहता हूँ। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में हम भाई बहन और मम्मी पापा और चाचा और चाची लोग रहते हैं, और एक छोटा भाई है। तो आपने सुना किस तरीके से शिवम यादव ने बताया कि इन्होंने कैसे मेहनत करी है, किस तरीके से पढ़ाई पढ़ी है। हमारे साथ मौजूद है थानाध्यक्ष सुल्तानपुर घोष, जिन्होंने बच्चे को भविष्य के उज्जवल कामना की है, साथ में आशीर्वाद दिया है, एवं इतना ही नहीं, उनके परिवार को ऐसे होनहार बच्चों को बढ़ाने के लिए साधुवाद भी प्रेषित किया है। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र त्रिपाठी जी। सर, आज आपके थाना क्षेत्र में शिवम यादव ने एक जनपद में बड़ा अच्छा परचम लहराया शिक्षा के क्षेत्र में। क्या कुछ आपने शुभकामना और दिया है, और बच्चों के लिए आपकी क्या सोच है और क्या संदेश देना चाहिए? शिवम यादव जो कि सुनावरदेही के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र सुल्तानपुर घोष का, इन्होंने छोटे से तबके से निकल के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है। दूसरी ओर यहाँ जो क्षेत्र के और जो बच्चे हैं उनको सीखने की ज़रूरत है कि शिवम यादव से सीखें और ऐसे ही लक्ष्य हासिल करें और अपने करियर को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो ये थे राजेंद्र त्रिपाठी थानाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं अपने देश का, अपने माँ बाप का, परिवार का, गांव क्षेत्र का नाम रोशन करें। शिक्षा से बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। आपने डायलॉग भी सुने होंगे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात होती है, या तमाम ऐसे देश के तमाम उन लोगों की बात होती है जिन्होंने शिक्षा के बल से ही प्रहार करते हुए देश में सामाजिक सुधार पैदा करे हैं। तो शिवम यादव जैसे एक गाँव से निकल के लड़के ने देश में
अपना एक अहम जगह बनाने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रदेश में 9वां अंक बहुत ही बड़ा मायने रखता है। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है शिवम यादव के चाचा, जिनसे इनको प्रेरणा मिली। हालांकि ये शिक्षक भी हैं। बताएं कि शिवम यादव को ये अंक हासिल दिलाने में आपने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अपना नाम? जी, मैं सर्वेश कुमार यादव, MAV पब्लिक स्कूल में मैं टीचिंग करता हूँ। प्राइमरी की शिक्षा इसको मैं वहीं से दिलवाया था। 5 तक अपने ही साथ लेकर के आता जाता था। इसको बहुत केयर के रूप में देखता था कि मतलब ये कहीं इधर उधर ना भटकने पाए। आराम से पूरा सब्जेक्ट पूरा करवा कर एक पहले से मेरा लक्ष्य था कि इसको मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप या टॉप 10 सूची में, यूपी टॉप में इसका नाम लाना है मुझे। मैं ये उद्देश्य बना के इसको अपने ही साथ लाता ले जाता था और सुबह शाम देखता था। तो ये थे शिवम के चाचा, जिन्होंने बताया कि किस उद्देश्य से, किस नियमावली के तहत अपने बच्चे को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। हर अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, देश हित में शिक्षा दें, समाज हित में शिक्षा दें, ताकि वो देश की समृद्धि और तरक्की में योगदान दें। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ शिबू खान, VTV इंडिया, फतेहपुर।